Hello dear students, welcome to my YouTube channel. This is Sunil sir, and today I am going to start the new topic. The name is the microorganisms. Okay, the which is the chapter number 2 of the class 8 science. So let's see what do you mean by the microorganisms and how we can say that these are the friends of our. Okay, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, द नोन एज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नोन एज द माइक्रोऑर्गेनिजम्स. तो सिंपली माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस बट दे आर टू स्मॉल and to be seen which our naked eye. Okay, cannot be seen our naked eye, and they are present everywhere in the atmosphere like air, water and soil. Okay, तो सिंपली क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर वेरी वेरी स्मॉल एंड दे आर अराउंड अस प्रेजेंट एंड विच कैन नॉट बी सीन आवर नेक्ड आई, यानी हमारी आँखों से, रंगी आँखों से उसको देख नहीं पाएंगे. इसको देखने के लिए हमें क्या करने पड़ेगी, कुछ टूल्स की नीड होगी. ओके, एंड दे आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर इन द एटमॉस्फियर. सिंपली ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एवरीवेयर इन द एटमॉस्फियर. ओके, now let's see, this is the introduction part and what do you mean by the microorganisms. Let's see the definition here. Okay, now these are the definition. The microorganisms are the very small organisms which cannot be seen with our naked eye. Okay, and they can be seen only with the help of microscope. Are you getting my point? यहाँ पे क्या दिया हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आपके बहुत स्मॉल होते हैं एंड जिसके कारण वो हमारी नंगी आंखों से हम उसको देख नहीं पाते हैं, और हमें क्या होता है कि उस केस में हमें क्या नीड होती है, एक टूल्स की जरूरत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं. नाउ तो सिंपली अगर आपसे ये डेफिनेशन पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय द माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसी ग्लास या एक ऐसी चश्मा होती है जिसके थ्रू ना आप एकदम स्मॉल ऑर्गेनिज्म क्या करते हो, आप देख सकते हो, माइक्रोब्स को देख सकते हो. So simply this is the tool which can be help to seen the microbes. Are you getting my points? So let's see the microorganisms. Microorganisms are simply there are two classified. क्लासिफिकेशन यहाँ पे दो टाइप से पहले हुई है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. ओके, और ये क्या होता है ना, माइक्रोऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट अलोन आर इन कॉलोनीज आल्सो. तो सिंपली ये क्या होते हैं आपके, ये तो पहले दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं. और सिंपली इसके और एक पॉइंट्स आपको नोट करना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पे, या तो अलोन या तो ये अलोन रहते हैं या तो ये कॉलोनीज में रहते हैं. ओके, ना लेट्स सी दिस पिक्चर हियर. फॉर एग्जांपल, यू माइट ऑब्जर्व दैट द करिंग ऑफ रेनी सीजन द मॉइस्ट ब्रेड्स गेट स्पॉइल and its surface get covered with greenish white patches. Now look at here, this kind of जो white patches आप पिक्चर्स में देख रहे हो ये ब्रेड के, ये क्या होता है आपका, माइक्रोब्स का. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जो चिकन है, ये मीट, इस मीट के ऊपर जो आपका वाइट पैचेस लगे हुए हैं, सॉरी ये चिकन नहीं आप बोल सकते, इसको ब्रेड ही बोलो, फिलहाल के डेट में ये ब्रेड ही है. तो ब्रेड जो है ये क्या है, यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ पे वाइट पैचेस बने हुए हैं. तो इस तरीके से जो वाइट पैचेस बनते हैं ना, वो क्यों बनते हैं, आपके माइक्रोब्स के कारण बनते हैं रेनी सीजन में. ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर माइक्रोब्स क्या होते हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द टाइप ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स. The type of the microorganisms is here. There are four types of main types of microorganisms. They are known as generally bacteria, fungi, algae and protozoa. Okay, now the for example of some bacteria is here lactobacillus and E. coli. Okay, now the second example of the algae class calamidones and spirogyra. Okay, and the third example of the fungi में देखो ब्रेड मोल्ड होता है, पेंसिलियम होता है और स्पायरागलिस होता है. ठीक है, एंड द प्रोटोजोआ एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपको लर्न कर लेना है. सिंपली द एग्जाम्पल इज आल्सो विच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आते हैं. ओके, नाउ द लास्ट क्लासिफिकेशन विच आर नॉट डिस्कस हियर, यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं करा है, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. ओके, नाउ द viruses are also considered as microorganisms. They are different from other microorganisms but they do not reproduce only in the body or host organism like bacteria, plant and animal. Okay, तो सिंपली ये क्या होते हैं, वायरस आर एक डिफरेंट टाइप के माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं. दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो सिंपली ये क्या होते हैं, एक ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं ना, सिंपली आपके क्या होता है, रिप्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिजम्स में. होस्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल के सेल में. आर गेटिंग माई पॉइंट्स?
ये जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स है लाइक बैक्टीरिया हो गया, एनिमल हो गया, इवन आल्सो द प्लांट, इन सब के जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं इनके सेल में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ग्रो करते हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो सिंपली यहाँ पे क्या हो गया ना, जो जैसे इसके कुछ एग्जांपल देख लो आप पहले। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय द वायरसेस। तो सिंपली जो ज़्यादातर जो कफ की बीमारियाँ होती हैं ना, वो सिंपली किसके कारण होती हैं, या फ्लू की बीमारियाँ या कोल्ड की बीमारियाँ, ये ज़्यादातर जो होती है ना, ये डिजीज़ ये आपकी होती है वायरस के कारण होती है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स ऑल्सो कंसिडर्ड बाय द वायरसेस, ओके, कॉज बाय दी वायरसेस। तो सिंपली यहाँ पे जो भी बीमारियाँ होती है लाइक फ्लू, कोल्ड, फीवर एंड आफ्टर दैट चिकन पॉक्स एंड कभी कभी जो खांसियाँ आती हैं, अभी जो चल रहा है देखो कोरोना टाइम चल रहा है, तो ये जो कोरोना टाइम चल रहा है ये भी टोटली जो डिजीज़ है ना, ये कोरोना यानी क्या है, ये आपका सिंपली ये वायरस से डिजीज होता है। ओके, तो ये कज बाई दी वायरसेज है। तो सिंपली यहाँ पे हमने बोला कि वायरसेज ज़्यादा डिफरेंट, वाई दे आर डिफरेंट, वाई वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। सिंपली समझ में आया? क्योंकि ये ना होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल में क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। ओके, लाइक बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया ही इस्तेमाल है और उससे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपका वायरस, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, जो सेल होते हैं, यूनिसेलुलर सेल होते हैं, उस सेल में क्या होता है आपका, ये क्या होते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे ना सिंपली हमने देखा कि ये टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स देखा। एंड नाउ लेट्स सी दिस पिक्चर हियर आल्सो। First we have to discuss about the picture and after that we have to discuss about the friends and foe. Okay, now let's see the picture here. These are the bacteria. Now there is a spiral bacteria. This is the rod shaped bacteria. ठीक है ना, यहाँ पे स्पायरल यानी कुछ ऐसे टाइप की बैक्टीरिया मिलेंगे, और यहाँ पे रॉड शेप का यानी एक स्ट्रेट बैक्टीरिया मिलेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, कुछ अलगावी में देखो आप क्लाज्मोडियम एंड स्पैरोगैरा, ये देखो यहाँ पे पिक्चर से स्पैरोगैरा के। ओके, कुछ प्रोटोजोआस है, यहाँ पे देखो अमीबा है, ये आपका पैरामीशियम है। इसके अच्छे पिक्चर्स आपको आपके एनसीईआरटी की बुक में मिलने वाली है, आप उसको भी एक बार देख सकते हो। ओके, नाउ देयर आर द सम एग्जांपल ऑफ द फंगीज आल्सो, ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम एंड एस्पैरागस। ठीक है ना, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फंगाइज। सो सिंपली ये बेसिकली क्या है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फंगाइज, और दीज आर द सिंपली द एग्जांपल ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आल्सो। ठीक है ना, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द वायरसेज आल्सो। दिस इज द वायरसेज, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वायरसेज। ये एक वायरस है और आप इसको देख सकते हो, ये है आपका HIV वायरस। ओके, इसका स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके पिक्चर्स को आप इजीली बना लो और इसको नोट पॉइंट कर लो कि ये क्या क्या चीज़ है। ओके, नाउ in our next video we will discuss about the how we can say that these are the friend of foe. Okay, so bye bye dear students, keep watching everyone and आप इसको देखते रहो, और अगर कोई भी डाउट इसमें क्लियर नहीं होता है तो आप फिर से हमें पूछ सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।